मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। बीबी सेन, आप माही बीबी को रोक लें, ना जाने दें। क्या मतलब कितने बिंदी पई है माही? इद्दत के बाद तो माही बीबी अपने घर चली जाएगी ना, तो आप रोक लें उसे, ना जाने दें। बीबी की रोक। इद्दत के बाद तो चली जाएगी। बीबी सेन, सिकंदर साईं से उसका ब्याह करा दें। सिकंदर? उसे न अपनी नौ बना लें। बेटी सेन देखे ना, सिकंदर साईं का घर बस जाएगा और वो बच्चों को माँ मिल जाएगी, और वो माही बीबी को सर का साई मिल जाएगा। सारे मसले सही हो जाएंगे, आप मान जाए ना? जी हाँ बीबी सैन, ही में सारे ही मसले थी वैसन, बिल्कुल ठीक थी वैसन। तो सही कबारी सोचो तो सही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र आए। दादू दादू। बिस्मिल्लाह, जब मेरी शहजादी की गाल है, आज स्कूल से आते ही दादू की याद आ गई है। कोई काम होएगा? 10 मिनट। दादू, हम तो आपसे परमिशन लेने आए हैं। कल स्कूल वाले हम सारे बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, लेकिन चाची से आप हमारी सिफारिश करें ना, वो हमें कल नहीं जाने देंगे। मार्च, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ, स्कूल से आ गए और मुझे बताया भी नहीं। चलो जल्दी से जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो और लंच की टेबल पे पहुंचो। मुझसे ना उम्मीद रखना, तुम्हारी चाची के आगे मेरा भी बस नहीं चलता। देखा नहीं था जब मैं बीमार थी कैसे सख्ती करती थी मुझ पे, है? चाची को बोला मैं खुद पिकनिक पर लेकर जाऊं। माई, ये तो हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों को पिकनिक पे लेकर जाऊंगी। ठीक है? खुश? लेकिन रशीदा तो कह रही थी कि जब चाची की इद्दत पूरी हो जाएंगी तो वो यहाँ से चली जाएंगी। दादू, लेकिन आप ना चाची की इद्दत मत खत्म होने दीजिए। बानो, बढ़िया बढ़िया गला नहीं करते। सॉरी दादू। तुसी दोवें तो मेरी जान हो ना। शाबाश,
खाना खाओ जाके। अच्छा पता है कब से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने भी खाना नहीं खाया। चलो खाना खा लो। माँ जी आप जाग रही हैं? ये रशीदा और आमना भी ना रोशनी ही कर देती कमरे में। मेरे को अंधेरा चंगा लग सी, शाम की तेज रोशनी अखा चुभती है। लेकिन माँ जी अब तो शाम खत्म हो चुकी है, बाहर देखिए अंधेरा आ गया है। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। ना पुत्र, हाली जी नहीं करता। इधर आ, इधर आ मेरे को। माँ जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, और दिल बहुत बोझल है माही। मेरे को तैमूर की याद बहुत आती। बहुत याद आती मेरे को तैमूर। क्या करे पुत्र, इंसान है ना। माँ जी हुआ क्या? आज आप मुझे बहुत उलझी हुई लग रही हैं। बड़े सिकंदर की वजह से परेशान हूँ पुत्र। सारी सारी रात घर से बाहर रहता है। वो कहाँ जाते हैं? पक्का उस कुड़ी ने तवीज किया है, पक्का। किन्नी बारी समझाया, किन्नी बारी क्या ब्याह कर ले, घर बसा ले, पर नहीं। उच्चे उच्चे घरानों के रिश्ते हैं, पर कहते नहीं दूजी आएगी तो सौतेली होगी। सौतेली माँ सौतेली होती है। सच कहा है किसी ने, दिल तक पहुंचने का एक रास्ता कानों से होकर जाता है। तुम्हारी आवाज तो ऐसी है कि उस रास्ते की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा दिल पे जाके लगती है। मगर क्या फायदा, दिल में तो फिर भी आपकी उतर नहीं पाई मैं। सिर्फ आवाज ही टकरा कर वापस आती रही आज तक। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? दिल पे उतरने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान सारी जिंदगी उसी के साथ रहे। कुछ रिश्ते बेनाम और बिला उन्वान भी तो होते हैं। और सदा बिला उन्वान और बेनाम ही रह जाते हैं। खैर छोड़िए। ये क्या है? मन्नत का धागा है। 7 जुमेरात फेरे डाले मैंने मज़ार पर, तब जाके मिला ये धागा। तो इसीलिए इसमें 7 रंग के धागे बन रहे हैं। लेकिन ये तो बताओ, क्या मांगा मन्नत में?
आप जानते हैं मेरी मन्नत क्या है, लेकिन इस बार मैंने खुद से एक वादा कर लिया। कैसा वादा? अगर इस बार भी मेरी मन्नत पूरी ना हुई ना, तो मैं खुद एक मन्नत बन जाऊंगी। अब मेरा मामला आपके साथ नहीं है, उसके साथ है जिससे मैंने मन्नत मांगी है। या तो वो मेरी मन्नत पूरी करेगा, या मेरी हर आस, हर ख्वाहिश, हर उम्मीद को निचोड़ कर मुझे बंजर और वीरान कर देगा। मेरा हावजा छीन कर मुझे दीवाना कर देगा। साईं, अब ये नीम पागलपन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। ऐसी ही याद दहानी है ये, ऐसी ही गिरा है धागे और जाली के दरमियान। सलाम फकीर साईं। वालेकुम सलाम। बेबी सैंड ने न्याज भिजवाई है आपके लिए। माशाल्लाह अब वो पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी मालकिन को मुकम्मल सेहत दे और ये आमीन। न्याज और खैरात कबूल फरमाए। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी खैरात रखी है हवेली में, और छोटी बहू की इद्दत भी ख़त्म हो रही है उसी दिन। बस आप सब लोगों से शिरकत की दरख्वास्त की है बीबी सैंड ने। कल का पता नहीं, पल की खबर नहीं। जिंदगी रही तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जिन्ना दुखां विच दिलबर राजी, सुख होना तो वारे। माशा दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। किसी को हवेली में कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। समझ गए हो? तो ठीक है बीबी सैंड, पर मेरे को बहुत डर लगता है जी। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी सैन, सिकंदर साईं को पता चल गया तो वल क्या थी सी। इसलिए सिकंदर भाई को पता चलने से पहले ये रुका उसके हाथ में होना चाहिए। और तुम लोग किसी और बहाने से जाओगे। शाकिर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। पर छोटी सैन, छोटी बीबी सैन को पता लग गया ना तो हो सकू डूहा को जानो माँ छुड़े सी जी। फिर सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगी। इतना एतबार है तुम दोनों को? ना बेबी सैन ना, तुहाडे ते तां साडी जान ही कुर्बान है। फिर ठीक है, जैसा कहा है वो करो। सुनो, तुम दोनों को उसके ठिकाने का पता है? तुम दोनों जाओगे कैसे? मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं बीबी सैन, पता तक है नहीं, पर लब गिन सूझी। ठीक है, बहुत अच्छे। जाओ फिर तुम लोग जल्दी चले जाओ। माजी अभी सो रही हैं, वो उठ जाएंगी। तुम लोगों ने वापस भी आना है, बहुत वक्त लगेगा। अच्छा सुनो, हवेली की किसी सवारी पर मत जाना, बाहर बाजार से रिक्शा करना। ठीक है बेबी सैन। काम तो औखे जी, पर जिवें तुहाडा हुक्म आम ना। जाओ दे जोरी। माँ साइड कहाँ? नहीं, अपने कमरे में। सिकंदर भाई, आप कहीं जा रहे हैं?
हाँ, मुझे करीबी ज़मीनों का दौरा करना है, उसके लिए जा रहा हूँ। खैरियत? दरअसल माँ जी आपको कल रात से बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा रात का खाना साथ ही खा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? जी ठीक है। अभी तो माँ जी सो रही हैं, उनके सर में दर्द था, तो मैंने सोचा आराम कर लें थोड़ी देर। आप शाम तक तो आ जाएंगे ना? हाँ, मैं बस काम निपटा के जल्दी आता हूँ। ठीक है, फिर मैं माँ जी को बता देती हूँ कि आप घर पर ही होंगे। शाम की चाय उन्हीं के कमरे में पी लेते हैं। रुमाना बाजी, कहाँ हैं आप? क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो इतना? 2 औरतें आई थी, आपके लिए खत दे के गई हैं। 2 औरतें? कौन थी वो? पता नहीं, बहुत जल्दी में लग रही थी। मैंने उन्हें बोला भी कि 2 घड़ी ठहर जाएं, मैं आपको इत्तला कर दूं, मगर वो रुकी ही नहीं। अच्छा ठीक है, ऊपर लेकर आओ। ठीक है, तुम जाओ। चंदा जी, चंदा जी, चंदा जी, चंदा जी, आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, मैं आपको सारे जहान में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ लड़की? आज तेरे पाँव क्यों नहीं जमीन पे पड़ रहे? सब ठीक तो है? सब ठीक है। मैंने कहा था ना, इस बार की मन्नत मेरी रायगाई नहीं जाएगी। ये देखिए, मेरी मन्नत का सिला। ये क्या? खुद ही पढ़ ले। अगर मैंने दोबारा पढ़ा ना तो खुशी से मर ही जाऊंगी। ये तो बुलावा है। तुझे हवेली से बुलावा आया है? हाँ, फिर से कहें, सिर्फ सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। पर ये किसने भेजा तुझे बुलावा? और देकर कौन गया ये? मुझे नहीं पता, लेकिन पैगंबर हवेली से ही था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर तुझे हवेली से बुलावा भेजना ही था तो इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है कि किसी को इत्तला ना दी जाए? हत्ता कि सिकंदर साईं को इत्तला देने से भी मना किया गया है। हम जैसे उनसे मिलने पर राजदारी तो पहली शर्त होती है ना। लेकिन आप ये सोचें कि जिस हवेली की दहलीज पार करने के मैं ख्वाब देखा करती थी, आज उसी हवेली से मुझे बुलावा आया है। एक शरीफ ज़ादी की तरह मुझे मद्दू किया गया है। खुदा करे कि जो तेरे दिल में है वो बात सच्ची साबित हो। अपने दिल से ये खदशे और वस्वसे से निकाल दीजिए चंदा जी। मेरा दिल कहता है ये वक्त गुजारना कितना दूभर होता जा रहा है। माँ जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपके कमरे में खाना भिजवा दूं? ना पुत्र, आज मेरा जी कर रहा है कि सारे बाला नाल बह के खाना खावा। इन्ने दिनों बाद तो मौका मिले है, वरना सिकंदर इत्ते कर ही नहीं टिकदा।
भावे मां लख वारी बुलाए। क्या हो गया अम्मा साईं? आपकी एक आवाज में दौड़ा चलाता हूँ आपके पास। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मेरी गैर हाजिरी का जुर्माना लगाएं मुझ पर तो लगा दो। जुर्माना ते पुत्र लाना ही पएगा। जदों वेला आसी जुर्माना भी ले समय। एक सेकेंड। हाँ लाओ, यहाँ से। अरे दूसरी साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कमी ही तो नहीं। चश्मे बदूर। मेरा जी नहीं चाह रहा तुम्हें वहां अकेले भेजने को। मैं भी साथ चलूं? मैं वादा करती हूँ मैं बाहर ही रुक जाऊंगी। घर के सहन में किसी दरख्त के नीचे बैठ जाऊंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंदा जी, उन्होंने मुझे वहां अकेले ही बुलाया है। आपकी फिक्रमंदी का एहसास है मुझे, लेकिन इस इम्तिहान से मुझे अकेले ही गुजरना है। आप बस दुआ कीजिए मेरे लिए। मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? तुम्हारे जाते ही मैं मसल्ले पे बैठ जाऊंगी, तुम्हारे आने तक नहीं उठूंगी। जाओ, सुरखरू हो के आना। सलाम साईं। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। तैयारी मुकम्मल है? बस साईं आपका इंतज़ार था। कितना वक्त होगा हमारे पास? डीसी साहब ने तो सारे 11 का वक्त दिया था, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कमिश्नर भी बुला रखा है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं साईं? क्या हमें कहीं और भी जाना है? हाँ वो मैं कोई नहीं, अगर वक्त हुआ तो मैं कुछ चक्कर लगा लूंगा। सैनडी जी ने सख्ती से वक्त पर वापस आने की ताकीद किया है साईं। इसलिए तो कह रहा हूँ वक्त पे डिपेंड करता है। खैर अभी हमें निकलना चाहिए। जमीन का मसला आज ही हल करना है हमें, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जी साईं। छोटी बीबी सैन, छोटी बीबी सैन, बीबी सैन, वो आ गई है। मैंने अभी माँ जी को दवा देकर सुलाया। जी मैं हुक्म सैन। सिकंदर भाई कहाँ है? वो तो जी शाकर के साथ बाहर चले गए हैं। ठीक है, तुम जाओ उसे पीछे वाले हॉल में बिठाओ, मैं आती हूँ। जो हुक्म छोटी सैन। आदाब। बेकारन हूँ, बस ये सब खैरात नहीं चाहिए मुझे। तुम तो वही हो ना जो उस दिन? जी, उस दिन बेकारन के रूप में आई थी और आज ऐसे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपने मुझे यहाँ तलब किया है। उस बहरूप की जरूरत क्या थी?
बस बहुत अरमान था आपको और हवेली देखने का। खुदा ने दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी मेरी। वैसे बाकी सबके लिए ये राज ही है अभी तक। दो में आमना रशीदा के थन पता नहीं बीबी सैन जी वो पिछे वाले हॉल की सफाई कर दी उसन ते माई बीबी छोटी सैन जी उन्हें दे नाल ही उसन जी कल पिछे वाले हॉल की सफाई दा बोल रही सी उधर ते किसी दा अनजान भी नहीं। तुमने पूछा नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ आने की बात को राज रखने का क्यों कहा था? मुझे इतनी खुशी थी यहाँ आने की कि कोई दूसरी बात जहन में ही नहीं आई। तुमने अभी कहा सिकंदर भाई तुम्हारे मोहसिन हैं, तो अगर मैं तुमसे तुम्हारे मोहसिन की खातिर कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? आप मान कर तो देखें। मैं कब से किसी दासी की तरह आपके हुक्म के इंतजार में हूँ। तुम जिसे अपना मोहसिन समझती हो, अपनी जिंदगी का मालिक समझती हो, उसकी जिंदगी पर जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हक है, उसी हस्ती की खातिर तुम सिकंदर भाई को आजाद कर दो। भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई सिकंदर आया था। चेहरे से तो आप इतनी बड़ी सौदागर नहीं लगती, लेकिन सौदा करना खूब आता है आपको। लेकिन शायद आप ये नहीं जानती, बड़ी कम कीमत लगाई है आपने मेरे जज्बात की। आज तुम्हारे पास पूरा इख्तियार और हक है, जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। चलिए, ये आप पर उधार रहा। हाँ, अगर दे सकती हैं तो फिर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो एहसास दे दें जो एक शरीफजादी की रगों में पलता है, जहाँ सुहागन बनना उसका नसीब ठहरता है, लोग सदके वारी जाते हैं। बोलिए, दान कर सकती हैं? चलती हूँ। और हाँ, बेफिक्र रहे, अब मैं सिकंदर साहब से कभी नहीं मिलूंगी। अगर मेरे वजूद से उनको तकलीफ और अजियत मिलती है तो मैं ये अजियत खत्म कर दूंगी। अगर हो सके तो मेरा एक पैगाम पहुंचा दीजिएगा उन्हें। जिंदगी में मेरी आखिरी ख्वाहिश उनके कदमों को बोसा देना। मैं ऐना पूछ सकूं? मेरी इजाजत तो बगैर तूने उसे मेरी हवेली में आने की इजाजत दे दी थी। जी मुझे एहसास है कि मेरी कार हाले पूरी नहीं हुई। देखो पता है, जब सिकंदर के बाद तैमूर पैदा हुआ था, मेरा बहु मन करता था मेरी धी हुए, दो पुत्रा बाती हो जासी तो मेरा घर बस जासी। थी हो तो
माँ की सहेलियां होती, पर अल्लाह साईं ने तब मेरी नहीं सुनी। पर आज उन्हें मेरी दुआ पूरी करें दी। तो मेरी नू नहीं पता, मेरी धी है, मेरी वही सखी सहेली जिहदे लिए मैं दुआ की थी। बड़ी कर्म वाली हूं मैं, बड़ी कर्म वाली। जी, मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बस आपकी बेकरारी नहीं देखी गई। अब आपको सिकंदर भाई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह से खैर कर सी, अल्लाह खैर कर सी, खैर कर सी। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप दोनों को? ना पुत्र को ना, बस मामा दिया दिल दिया गाला कर रहे सन। अगर आप चाहती हैं तो मैं माँ से थोड़ी देर बाद आ जाता। नहीं, आप यहीं रहें, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ, ये सब क्या? कुछ छुपा रही है अपने बेटे से, और इससे इतना प्यार क्यों बढ़ा लिया? जानती है ना 4 दिन बाद इसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। तिया तो होती फिदा होने के लिए, मेरा पुत्र मेरा साई अगर चाहे तो मेरी धी हमेशा ले रुक सकती है मेरे को। मुकेश, मेरा पुत्र एक गल दस, अपनी अम्मा सैन के लिए क्या कर सकना है? मैं जान भी दे सकता हूँ आपके लिए, लेकिन ये पूछने की जरूरत महसूस क्यों है आपको? बेटा पुत्र, मेरी थी में रोक ले, अपनी इज्जत बढ़ा के, अपने बेड़े की इज्जत बढ़ा के, अपने बच्चों की मां बढ़ा के रोक ले। मसाई, क्या कह रही हैं आप? मसाई, ये कैसे हो सकता है? किवें नहीं हो सकता? भाई साड़ी हवेली की इज्जत है, अपनी इज्जत की चादर के पुत्र अपनी इज्जत बना ले। तेरे बच्चे बहु प्यार करे सनमाई नाल। अम्मा सहन, माही 4 दिन बाद उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, अपने घर को चली जाएगी। भला मुझसे क्यों शादी करेगी? मैं माई नूं मना लैसा, मैं गल करता उहदे नाल, अपनी चादर उहदे पैरां च पा के मना लैसा, मैं तो एक बारी हाँ कर दे। मसाइन, माही के घर वाले 2 बच्चों का बाप हो गए, अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराएंगे? वो खुशियों पे होश का हक है, अभी जीने के दिन है उसके, और वो चाहेंगे अपनी बेटी को दोबारा अंधेरों में धकेल दें। पुत्र, मेरे को पक्का पता है, माही मन जासी तो ते घर वाले भी मन जासन। मां प्यो ने तीदा घर बसान दी फिक्र हो सी उन्होंने भी। मेरा पुत्र, मेरा शहजादा लक्का हजार है चिक्के। मसाइन, ये नहीं हो सकता। बस
मान जा बेटा पुत्र। एक बारी अपनी अम्मा साइं दी गल मान जा, फिर मैं कभी कुछ न मंगसा। मेरा मान रख ले। क्या कर रही हैं आप? मेरी गल मान जा पुत्र। मैं सोच लिया माई मेरी नू रहेगी। मगर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किससे मुलाकात हुई है? बुलाया किसने था? एक शरीफ जादी से, जिसने बहुत एहतराम से मुझे ये बताया कि बाजार वाली लड़कियों की डोलियां नहीं, जनाजे उठते हैं। कोई इज्जतदार घराना उन्हें कबूल नहीं करता। ऐसे ख्वाब देखने वालियां सदा ख्वाबों में ही भटकती रहती है। चलो अच्छा हुआ, ये भरम भी टूटा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। 4 दिन रो लो, सोग मना लो, फिर जिंदगी की तरफ लौट आओ। यही दुनिया का दस्तूर है। मरने वाला चाहे इंसान हो या रिश्ता, सोग 3-4 दिन का ही होता। नहीं, मैं अब सिकंदर साई से कभी नहीं मिलूंगी, ना ही उनसे महाना लूंगी। मैं इस जगह पे ही नहीं रहना चाहती। तो फिर कहाँ जाओगी? हमारे पास तो कोई दूसरा रहने का ठिकाना भी नहीं है। कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी मैं, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। आप कहाँ जाएंगी मेरे साथ? क्यों जाएंगी मेरे साथ? मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है। एक पल में पराया कर दिया तुमने। बस इतना ही जान पाई थी तुम मुझे आज तक। चंदा बाजारी है, पर है तो एक औरत। मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। जहां तुम जाओगी मैं भी वही रह लूंगी। अब मेरी कोई मंजिल नहीं है चंदा जी, कोई नहीं है। ये इतनी जल्दी कैसे सो गए? ये उनकी फेवरेट स्टोरी है, हमेशा एंडिंग से पहले ही सो जाते हैं। आपके लिए कॉफी भिजवा दूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही बच्चों को देखने आया था। तुम आराम करो, वैसे भी रात होगी।
फकीरा, माही रानी का कमरा ठीक कर दिया था कि नहीं? हर चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बस अब मैंने एक पल नहीं रहने देना उसे उस कैद खाने में। जी जी बड़ी सरकार, माही बीबी का कमरा तो मैंने कल ही सारा ठीक कर दिया था और उसी तरीके से हर चीज रख दी थी जैसे पहले थी। आप बेफिक्र हो जाएं। बेफिक्र तो मैं तभी होंगी फकीरा जब मेरी लाडो रानी वापस अपनी हवेली में कदम रखेगी। ये तो मैं ही जानती हूँ और मेरा दिल जानता है कि मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है। अल्लाह सही सब ठीक कर देगा, बस आप सोचा ना करें। ये शाहजी कहाँ रह गए? जा देख तो जरा, कब से पैगाम भिजवाया कि आके 2 घड़ी मेरी बात सुन जाए, कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। जी जी मैंने भी 2 बार कुड़ियों को भेजा है देखने के लिए, मैं खुद जाके देखती हूँ जी। जा देख तो जरा। सलाम बटी शाहजी जी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि पैगाम पे पैगाम भिजवाया आपने मर्दाना में? शाहजी माही की इद्दत खत्म हो गई है, कब जाना है उसे लेने? कमाल करती हैं आप, आज ही तो उसकी इद्दत खत्म हो रही है और आज ही हम वहां जाकर खड़े हो जाएं। लोग क्या कहेंगे कि क्या हमारी बेटी कांटों पर बैठी थी अपने ससुराल में? और शाहजी अब माही का वहाँ क्या काम है? अब तो कोई मजबूरी नहीं ना। जहां इतने दिन सब्र किया है, 2-4 रोज और कर लो। अपनी बेटी की 4 महीने की कुर्बानी पर पानी मत फेरो। देखो, चंद रोज बाद साहिबा को साथ ले जाना, उसको ले आना। ये औरतों का काम है, औरतें करती अच्छी लगती हैं। जागीरदार ने जी ने शाम को मज़ार पर जाना साईं, हमें जल्द वापस पहुंचना होगा। हाँ लेकिन मेरा रुमाना से मिलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ज़रूरी बात करनी है मुझे उससे। चलो जल्दी। अच्छा किया जागीरदारनी जी आपने 9 ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੁਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਜਾਏਗਾ इस नेक अमल तो। आपकी बहू के मेके वाले नजर नहीं आ रहे, लगता है आपने उन्हें बुलाया नहीं। पैगाम भेजे। आजा सन। सच्ची गाल है, माई के जाने का सोच कर मेरा दिल चुप जासी। हाँ सच है, ये भी तो तैमूर ही की निशानी है। और सुना है कि बड़ी ही तमीज़ वाली और समझदार बच्ची है। और आपकी बीमारी के दौरान पूरी हवेली इसने ही तो संभाल रखी थी। उम्र तो छोटी है, लेकिन माँ ने बड़ी ही अच्छी तरबियत करके भेजा है। तरबियत क्यों ना चंगी होवे, पीरां दे खानदान च हैगी है। जैसी सुगड़ माँ वैसी लायक बेटी। सुना है पीर साहब के दरबार पे आज बड़ा चढ़ावा और खैरात भी बांटी जाएगी। हाँ, असर तो बाद माई नू लाला जैसे।
मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम